हेलो एवरीवन, मैं हूँ शोभना। और पता है, आज मैं एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना रही हूँ। जैसे पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी में से एक चीज़ के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बचपन से, जब से वो बोलने लगता है या वो कुछ भी एक्टिविटी करता है ना बच्चा, तो हम उनके सामने बोलते हैं कि शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। लेकिन सच में आप शेयरिंग उसको सिखा रहे हो क्या? नहीं सिखा रहे। क्यों मैं ये बोल रही हूँ नहीं सिखा रहे? क्योंकि आप उनको जब भी कोई खाने की चीज़ होगी ना और वो ऐसी बेकार सी चीज़ होगी, तो आप क्या बोलोगे उनके सामने? शेयर करो, शेयर करो, चीज़ों को शेयर करो। और कोई अच्छी सी महंगी सी चीज़ आएगी ना, तो क्या बोलोगे? इसको किसी को देना नहीं, अकेले खाना। तो कहाँ से आप शेयरिंग सिखा रहे हो उसको? नहीं सिखा रहे हो। और वही चीज़ें क्या होगी, आपके साथ लागू होगी जब जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो आपको पालेंगे पोसेंगे। तो बात क्या आएगी, उनको भी यही लगेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो आपको लगता है कि अपने माँ बाप को सिर्फ खाना खिलाना चाहिए, बस उससे ज़्यादा कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने आपने उनके अंदर ये चीज़ डाली है कि सिर्फ क्या देना है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको दूसरों को दो। नहीं, ये गलत है। उनको हर चीज़ दूसरों को देना सिखाइए। हाँ, उनको आप ये बता सकते हैं कि देखो, इसका प्राइस ना इतना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ी महंगी मिलती है, इसको हमें किसको देना है, कौन सी चीज़ किसको देना है, कौन सी चीज़ किसको नहीं देना है, आप ये सिखा सकते हो। तभी जाके वो शेयरिंग इज़ केयरिंग होगा। अदरवाइज़ वो शेयरिंग इज़ केयरिंग नहीं होगा। शेयरिंग सिर्फ उन चीज़ों की होगी जो ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, ये कहाँ से सही मायने में शेयरिंग हो गई है कि आप उनको कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करने के लिए बोल रहे हो और कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं, ये गलत है। क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं ना कि सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो अपनी माँ के साथ स्पेंड करते हैं। तो वो ना सारी चीज़ें वहीं से सीख लेते हैं। आप उनको झूठ बोलना सिखाते हो, आप बोलते हो नहीं हम तो अच्छा बोलना सिखा रहे हैं, हम तो सही बोलना सिखा रहे हैं, पर नहीं, वो वही क्या करते हैं, आपसे झूठ बोलना आपसे ही सीखते हैं। कैसे? आप उनको बोलते हैं ये चीज़ें पापा को नहीं बतानी है, पापा बोलेंगे ये चीज़ें मम्मी को नहीं बतानी है। फिर आप बोलोगे ये चीज़ें दादा को नहीं बतानी, दादी को नहीं बतानी, छुपा छुपा के रखनी है। तो वो भी आपसे यही चीज़ें बाद में छुपा के रखेंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर ही उन वो ऑब्ज़र्व करेंगे और अपने अंदर डालेंगे और ख़ुद को वैसे ही बनाएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे आप उनके सामने दिखाते हो चीज़ों को। ठीक है, तो कोशिश हमको ये करनी है। अब कुछ चीज़ें लाइफ में ना ऐसी होती है कि हमें हर किसी को नहीं बतानी होती, हमें हमें थोड़ी सी प्राइवेट रखनी होती है। सारी चीज़ें सबको नहीं बताई जाती है, ये भी मानती हूँ। लेकिन उनको फिर वो उस चीज़ों को समझाइए ना कि क्यों नहीं बतानी है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तभी तो जाके उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये इसका इम्पैक्ट ये होने वाला था, इसलिए हमने जो चीज़ है वो पापा को नहीं बताई या दादी को नहीं बताई या दादा को नहीं बताई। वो क्या इसके ऊपर रिएक्ट करते थे। तो ये सोच के, ये चीज़ें देख के फिर हमको उनको बतानी है कि नहीं, हाँ, इसीलिए हमने ये चीज़ नहीं बताई थी। वरना वो क्या करेंगे, सेम चीज़ आपके ऊपर लागू करेंगे। आपको भी जब बड़े हो जाएंगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें खुद से कर लेंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं देने वाले। क्योंकि वो देखते आ रहे हैं ना कि यहाँ तो कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, हर कोई तो अपनी मर्ज़ी का कर रहा है। तो जो चीज़ें देने की जो चीज़ें होगी, वो वही चीज़ें आपको देंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ ये लो, ये खाओ और रहो चुपचाप से, जो अपनी ज़िंदगी। और आपको लगेगा ओ माय गॉड, हमने तो इनको सब कुछ दिया, स्कूल भेजा, इनको पढ़ाया लिखाया, अब ये कमा रहे हैं तो, और हमारे तो बिल्कुल काम नहीं आ रहे। कैसे आएंगे? आपने सही चीज़ें उनको दी है। सही चीज़ें ये नहीं होती कि आप उनको एजुकेशन दे रहे हो और बस फिर एजुकेशन देने के बाद में आपने उनको वो जॉब करने लग गए, बहुत पैसे कमा रहे हो गया। नहीं, आप लोग देखते हो ना कि कुछ बच्चों में कुछ अलग चीज़ें होती है और कुछ बच्चे नहीं इतना एजुकेटेड होते हैं, फिर भी उनका घर का जो बिहेवियर होता है अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ जो भी बिहेवियर होता है, वो एक टोटली डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? तो उसके पीछे होती है उनके माँ बाप ने दिए हुए इथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ना ये सब्जेक्ट ना स्कूल में भी होता है, वैल्यूज़ वाला, वैल्यू एजुकेशन। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसमें उसको इम्पोर्टेंट नहीं देती है। लेकिन असली ना सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार है ना, वो वैल्यूज़ है।
हम कौन सी वैल्यूज़ अपने घर में सीख रहे हैं, कौन सी वैल्यूज़ स्कूल में सीख रहे हैं। अब आप लोग देखते हो ना कि इतना गवर्नमेंट में हर चीज़ में इतना करप्शन हो रहा है। कहाँ से करप्शन हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ जब आ जाएगी ना, कोई इंसान जब खुद ही अपना काम ईमानदारी से करेगा तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ आ जाएगी। तो वैल्यूज़ आने के बाद में वो सारी चीज़ों को बराबर लेके चलेगा। वो खुद का प्रॉफिट देखेगा लेकिन इतना नहीं, उसको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं मेरा हित देख रहा हूँ, मैं मेरा प्रॉफिट देख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दूसरे लोगों का भी बुरा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमको, वैल्यूज़। और मैं इसी से रिलेटेड आगे के मेरे नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ शायद मेरी सोच जैसी ही और की भी सोच है और उनको ये वीडियोस देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, और शायद वो चीज़ें वो अपने लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में शायद कुछ डालेंगे मेरा वीडियो देख के। सो थैंक यू सो मच।